नाम शुभम है और मैं 20 साल का हो गया हूँ। दिखने में बहुत सुंदर हूँ। मेरी लंबाई 5.5 फुट है, रंग गोरा है, शरीर भी ठीक ठाक है। मैं जब अपने ननिहाल गया था, तो मामी मुझे अपने खेत में लेकर गई। वहां पहुंचने पर मैं भूल गया कि वो मेरी मामी है। मामी भी बहुत सुंदर हैं और उनकी उम्र लगभग 27 साल है। मतलब वो मुझसे उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं है। उनकी लंबाई मुझसे ज्यादा है और शरीर भी ज्यादा सधा हुआ है। उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। मैंने उनसे कई बार अलग अलग बातें की, लेकिन वो कभी नाराज नहीं हुई। इसलिए मैंने मीठी मीठी बातों से उन्हें तैयार कर लिया और नजदीकी बढ़ गई। इसके बाद मैं उन्हें खेत में घुमाने ले जाने लगा। इस साल मैंने 12वीं पास की थी और एक प्राइवेट कॉलेज में बीए का फॉर्म भरा था, इसलिए कॉलेज जाना नहीं पड़ता था। मैं नानी को उनके घर छोड़ने आया था, क्योंकि वो अकेले आई थी। नानी ने कहा था कि वो अकेली चली जाएंगी, लेकिन मम्मी ने मुझे अकेले जाने नहीं दिया और मेरे साथ भेजा। मैं और नानी शाम को घर पहुंचे और घर पहुंचने पर केवल मामी ही घर में थी। मैंने घर में प्रवेश किया और मामी ने नानी के पैर छुए। मामी उस वक्त खुले बालों और हल्की साड़ी में बेहद आकर्षक लग रही थी। इसके बाद नानी ने मामा और नाना के बारे में पूछा, तो मामी ने बताया कि ससुर बाहर गए हैं और हफ्ते भर में लौटेंगे। फिर मामी ने हमारे लिए चाय बनाई। उसी समय नाना भी आ गए। नाना के आने पर मामी ने सिर पर पल्लू ले लिया। मैं थोड़ी देर नाना के साथ बैठकर बातें करता रहा। उन्होंने मम्मी, पापा और खेती के बारे में पूछा। शाम होने पर मामी खाना बनाने की तैयारी करने लगी। नाना पत्ते खेलने बाहर चले गए और नानी आंगन में पड़ोसन से बात कर रही थी। मैं हॉल में बैठा मामी के ख्यालों में खोया हुआ था। मैंने सोचा कि रसोई में जाकर मामी से बात करूं, लेकिन चूंकि मैं नया नया आया था, इसलिए झिझक हो रही थी। मामा की शादी के बाद यह मेरा ननिहाल का दूसरा दौरा था। पिछली बार मामी अपने मायके चली गई थी। इतने में मामी की आवाज आई, शुभम, तुम यहाँ हो या बाहर गए? मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं मामी, मैं यही हूँ। मामी मुस्कुराकर बोली, तो फिर रसोई में आओ ना, तुम्हारे साथ मेरा भी समय अच्छा जाएगा। मामी के इतना कहते ही मैं झट से रसोई में पहुंच गया। मामी बाल बांधकर सब्जी बना रही थी। मैंने अंदर पहुंचते ही देखा कि मामी हल्के पसीने से चेहरा पोंछ रही थी। मैंने मजाक में कहा, सच कहूँ मामी, शायद आपको पता न हो, लेकिन आप कितनी सुंदर लगती हैं। मामी हंसकर बोली, अरे शुभम, मुझे पता है, इस गांव में मुझ जैसा सुंदर कोई नहीं है। और सुनो, अगर आज मेरे हाथ का खाना खाया, तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। फिर हम सबने खाना खाया। रात को मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह मैं सबसे देर से उठा। नाना खेत पर जा चुके थे। नानी हमेशा की तरह पड़ोस में चली गई थी और मामी घर में झाड़ू लगा रही थी। मामी ने मुझे उठते ही कहा, शुभम, तुम बहुत सोते हो, जल्दी से मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। मैंने मुंह धोकर आकर देखा, तो मामी चाय और नाश्ता लेकर आई थी। मैंने मामी से कहा, क्या जरूरत थी, मैं खुद ले लेता। घर में तो मुझे खुद ही सब करना पड़ता है। मामी मेरे पास बैठकर हंसते हुए पूछने लगी, क्या शुभम, रात को इतनी देर तक किससे बात कर रहे थे? तभी तो इतनी देर से उठे हो। मैंने कहा, मामी, तुम भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाती हो। मामी हंसकर बोली, सच सच बताओ, झूठ मत बोलना। कौन है वो? उसकी तस्वीर तो दिखाओ। क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर है? मैं भी देखूं। मैंने मामी से शपथ लेकर कहा, मामी, सच में, तुम्हारी कसम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब मामी हैरानी से बोली, मतलब तुमने अब तक किसी को सेट भी नहीं किया? मैं सिर हिला रहा था और मामी मेरी तरफ देखकर हंस रही थी। मामी ने हंसते हुए कहा, तो फिर मामी के बारे में क्या ख्याल है? मामी के मुंह से ऐसा सुनकर मेरी सांस रुक गई, लेकिन अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगी और बोली, शुभम, तुम बहुत अच्छे लगते हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर उन्होंने चाय का कप उठाया और अपने काम में लग गईं। सच कहूं तो मामी का स्वभाव बहुत अच्छा है।
वो हमेशा ऐसे मजाक कर